हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वाक्य में पता कैसे लगाएं के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, इसकी पहचान करते कैसे हैं। आपको बताएं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, इट इज सैड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तो इसे नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है, यानी कर्ता कारक। ये तो कारक की बात हो गई, लेकिन आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। ए डूअर ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, किसी भी काम का करने वाला या किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जो कार्य करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। जैसे अगर यहाँ कहा राम इज एन ऑनेस्ट या राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये कहेंगे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये कहेंगे राम एक ईमानदार लड़का है। यहाँ इसमें काम तो नहीं कर रहा है, राम कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ राम के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया कि वह एक ऑनेस्ट बॉय है, ईमानदार लड़का है। तो यहाँ राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अगर कहा होता राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो इस कंडीशन में राम कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल जाने का, तो इसलिए यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया। तो आइए बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को पहचाने हम कैसे कैसे पहचान करते हैं। सब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय क्वेश्चन वर्ड हु और व्हाट। सब्जेक्ट जो है प्रश्नवाचक शब्द, इंग्लिश में हु, WHO, हु, कौन या किसने, हिंदी में कहेंगे कौन या किसने, अंग्रेजी में दूसरा वर्ड है व्हाट, क्या। तो ये लगाकर जो है हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। और ये हु जब हम क्वेश्चन करते हैं इनके द्वारा या वोट के द्वारा, तो कौन से प्रकार का सब्जेक्ट होता है ये भी आप वीडियो में जानेंगे, अंत तक बने रहिए। वो प्रयोग किया जाता है प्राणियों के लिए और व्यक्तियों के लिए, जबकि वोट प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये अभी आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ वो रखेंगे कहाँ से, यानी कहाँ हमें वो रखना है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो एग्जाम्पल के माध्यम से आइए जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में वाक्य है राम गीत गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अंग्रेजी क्या आ जाएगी इसकी, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गीत गाता है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु लिखो, ठीक है। इस हु के साथ में फिर हम वर्ब लिखेंगे और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो, तो हु फिर सिंग्स, कौन गाता है, अ सॉन्ग गीत, गीत कौन गाता है। तो आंसर क्या मिला हमें, राम। तो यहाँ गीत गाने का जो काम है वो राम कर रहा है, अतः राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये क्या कैसा सब्जेक्ट है हमारा, लिविंग। नेक्स्ट है सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो क्या कहेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। अब इसमें भी हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है, कैसे करेंगे, तो आप क्वेश्चन करेंगे, या तो आप कह सकते हैं वोट से बनाए, या फिर आप हु से बनाए। आप हु से ही बनाइए, हु से जो है हर एक, चाहे वो आप निर्जीव का पता लगा लीजिए या फिर आप सजीव का पता लगा लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट में। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हु आ गया, फिर सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में कौन छिपता है, तो आंसर मिला द सन। तो द सन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि छिपने का काम सूर्य के द्वारा हो रहा है। अब यहाँ अगर बात करें, सन कैसा है, सजीव तो नहीं है, निर्जीव है, तो इसलिए अगर वोट काम प्रयोग करते तो हमें निर्जीव सब्जेक्ट प्राप्त होता। लेकिन यहाँ हम अगर वो का प्रयोग कर रहे हैं तो वो से हमारा सजीव भी और निर्जीव भी दोनों प्रकार के सब्जेक्ट प्राप्त हो जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली जो है प्रयोग किया जाता है WHO, हु का, ये भी आपको नोट रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे हमें करनी है, ये देखिए। तुम आपको बता दें सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक जो है किसे कहते हैं। पहले कारक की अलग से वीडियो बनाएंगे, ये हमने वैसे इंक्लूड कर दिया इसमें। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब वो संज्ञा या सर्वनाम जो है ऑब्जेक्टिव केस में होती है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है जिस पर पड़े, वो कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट।
जैसे राम गीत गाता है, अगर ये कहा राम गाता है, क्या गाता है? गीत। तो गाने का प्रभाव जो है गीत पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ गीत क्या है? गीत हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे कहा राम ने मोहन को पीटा, अगर ये कह दिया जाता राम ने मोहन को पीटा, अगर ये कहा होता राम ने मोहन को पीटा, तो इसमें यहाँ देखिए राम ने पीटा, किसे पीटा? यानी पिटाई का जो प्रभाव है राम पे पड़ रहा है कि मोहन पे? यहाँ देखेंगे आप कि पिटाई का जो प्रभाव है मोहन पे पड़ रहा है, यानी राम तो करने वाला है पिटाई, और पिटाई का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे। तो राम जो है ये करता है, तो कर्ता द्वारा किया गया जो कार्य है उसका प्रभाव किस पे पड़ा? मोहन पे। तो यहाँ मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, यानी टू आइडेंटिफाई, यहाँ लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई, यानी पहचानने के लिए, द ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए पुट रखिए वूम का अर्थ है हिंदी में किसे या किसको, और या वॉट का अर्थ है क्या, बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। तो इसका अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो है क्वेश्चन वर्ड वूम या वॉट क्रिया और इसके सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, यानी वर्ब और सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड वूम या वॉट लगाकर जो है हम ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम सजीव कर्म भी कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पहचान है क्वेश्चन वर्ड WHOM वूम के द्वारा की जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना। वूम यानी किसे, ये हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आइए इससे कैसे पता लगाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है राम ने कृष्ण को एक किताब दी, हिंदी में कैसे कहेंगे इसकी पहचान करें? राम ने किताब किसको दी? राम ने किताब किसको दी? आपका आंसर क्या होगा? राम ने किताब कृष्ण को दी। तो यहाँ जो कृष्ण है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसे हम सजीव कर्म कहेंगे। हिंदी में तो ये हो गई। अब इंग्लिश में क्या हुआ? जैसे राम गेव कृष्णा अ बुक, राम गेव कृष्णा अ बुक, या तो आप इस तरह से ट्रांसलेट कीजिए, या अगर आप जो है निजी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं राम गेव अ बुक, तो इसके बाद में हम प्रीपोजिशन या तो टू लगाएंगे, अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है टू, अगर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है तो हम फोर लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं तो इनके बीच में हम टू या प्रीपोजिशन फोर लगाएंगे, ये भी आपको नोट कर लेना है। आइए कैसे हम इनकी पहचान करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है राम ने किताब किसे दी, ये हिंदी में क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में क्या हो जाए? whom did रामा गिव अ बुक। अब आगे यहाँ आप जो है टू लगा सकते हैं, क्या लगाना है? टू, यानी राम ने किताब किसको दी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कृष्णा, यानी राम गेव अ बुक टू कृष्णा, राम गेव अ बुक टू कृष्णा। तो ये जो हमारा आंसर आया कृष्णा यानी कृष्ण, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी सजीव कर्म हो गया। तो इस प्रकार हम जो है पहचान करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन वर्ड वूम लगाकर। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा निर्जीव कर्म होता है, और इसकी पहचान जो है क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हिंदी में क्या कहेंगे? क्या लगाकर इसकी पहचान करते हैं, यानी वर्ब और इसके सब्जेक्ट से पहले क्या लगाकर। जैसे यहाँ कहा राम ने कृष्ण को क्या दिया, राम ने कृष्ण को क्या दिया, आंसर क्या मिला? इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछेंगे इसे? व्हाट डिड रामा गिव कृष्णा, व्हाट डिड रामा गिव कृष्णा, राम ने कृष्ण को क्या दिया। तो आपका आंसर क्या रहेगा? रामा गेव कृष्णा अ बुक, राम ने कृष्ण को एक किताब दी। तो यहाँ जो अ बुक है ये हमारा निर्जीव कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार जो है आप कोई भी सेंटेंस हो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की या फिर आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, इनमें भी सब्जेक्ट ये हमारा आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव प्रोनाउन ये लेकर आएंगे और इनके विषय में डीपली व्याख्या करेंगे। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।